हेलो एवरीवन बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों आज हम करेंगे स्टार्ट हमारे एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर जो 11 है उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। तो देखिए फटाफट से आप क्वेश्चन खुद रीड करेंगे बच्चों, बुक अपने पास रखें और क्वेश्चन रीड करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ही कह रहा है अपने से फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या फाइंड करवा रहा है बच्चों, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड करवा रहा है एंड मिनिमम वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी तो वेवलेंथ ऑटोमेटिक अपने पास मिनिमम रहेगी, यानी अपने को सेकंड फाइंड करवा रहा है बच्चों, वेवलेंथ फाइंड करवा रहा है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में। ऑफ एक्स रेज प्रोड्यूस बाय 30 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये एक्स रेज जो है अपने पास में इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों कितना वोल्टेज का, 30 किलो 30 किलो वोल्ट का। तो अपने को गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अपने को वोल्टेज गिवन है बच्चों, और कितना वोल्टेज है 30 किलो वोल्ट। तो आप इसको क्या करेंगे बच्चों, चेंज करेंगे, किलो को चेंज कर देंगे 30 इंटू 10 टू पावर 3 वोल्ट। ठीक है, तो V इक्वल्स टू बच्चों 30 इंटू 3, तो ये 3 यहां ट्रांसफर होकर 10 टू पावर 4 वोल्ट बना लेगा। ठीक है, एक जीरो को भी हमने ट्रांसफर कर दिया। अब देखें भाई अपने को मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए एक्सरेज का, और एक्सरेज अपने पास क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और वेव का जो एनर्जी होता है वो एच न्यू से हम देंगे। फोटोन में हमने ये पढ़ा था, एच न्यू हम देंगे। एच न्यू एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल का एनर्जी अपने पास क्या रहेगा, Q इंटू वी रहेगा। V क्या है, वोल्टेज है अपने पास में। हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ रखा होता है बच्चों, Q डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, पोटेंशियल डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। डब्ल्यू या वर्क या एनर्जी होता है, तो किसके इक्वल रहेगा बच्चों, Q इंटू वी के इक्वल रहेगा। यानी जो एनर्जी है अपने पास में एच न्यू किसके इक्वल रहेगा अपने पास, क्यू वी के इक्वल रहेगा। और यहां हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, Q इंटू वी अपॉन एच रहेगा। तो यह फ्रीक्वेंसी अपने पास क्या आएगी, क्यू चार्ज रहेगा। चार्ज कितना रहेगा बच्चों, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ठीक है, क्योंकि किसकी बात कर रहा है अपने पास, किलो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। वी वोल्टेज है कितना है, 3 इंटू 10 टू पावर 4 है अपने पास में। ठीक है, एच इसका प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 होता है। कैलकुलेशन बच्चों आप खुद सोल्व करेंगे, इसका कैलकुलेशन सोल्व करके लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो मैंने पहले ही सोल्व कर रखा है। अप्रोक्सीमेट इसका जो आंसर आएगा अपने पास में बच्चों, वो आएगा फ्रीक्वेंसी का 7.25 इंटू 10 टू पावर 18 हर्ट्ज। ठीक है, सॉल्यूशन आप खुद करेंगे। ये फ्रीक्वेंसी आ गया। अब हमें इसका वेवलेंथ भी फाइंड करना है। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में हमें रिलेशन पता होता है। क्या रिलेशन होता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा होता है। अब ये मैक्सिमम रहेगा तो ये ऑटोमेटिक मिनिमम रहेगा, इसलिए आपसे मिनिमम वेवलेंथ पूछा है। तो ये मिनिमम वेवलेंथ अपने पास कितना रहेगा बच्चों, सी अपॉन फ्रीक्वेंसी रहेगा। तो लैम्डा मिनिमम सी कितना है बच्चों, 3 इंटू 10 टू पावर 8 होता है, लाइट का स्पीड होता है, और ये 7.25 इंटू 10 टू पावर 18 हर्ट्ज। ठीक है, जो आप इसको सोल्व कर लेंगे तो इसका जो आंसर अपने पास आएगा वो आएगा अप्रोक्सीमेट बच्चों 0.413 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में आप इसका आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली हो गया अपने पास में। सेकंड क्वेश्चन रीड करें आप फटाफट। तो सेकंड क्वेश्चन बच्चों रीड कर लीजिए। द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल, आपको सीजियम मेटल का वर्क फंक्शन दिया हुआ है बच्चों। वर्क फंक्शन को 5 नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना दिया हुआ है अपने पास में, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। हम इसको जूल में चेंज करेंगे, वर्क फंक्शन एक एनर्जी होता है, तो ये हम जूल में चेंज करेंगे। तो आप 2.14 को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 से क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये सीजियम का वर्क फंक्शन गिवन है अपने पास में। सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी,
फ्रीक्वेंसी दिया हुआ अपने पास में, और कितना फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज दिया हुआ है। द मेटल सरफेस फोटो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर्स व्हाट इज द, यानी क्वेश्चन इस तरीके से कह रहा है कि बच्चों अपने पास एक मेटल सरफेस, इस मेटल सरफेस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए कुछ एनर्जी दिया गया और उस एनर्जी का सीजियम की प्लेट अपने पास में, सीजियम की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ इसके लिए जो वर्क फंक्शन गिवन है अपने पास में वो ये है अपने पास में, और जो लाइट अपने पास आ रहा है बच्चों उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज है। जब लाइट इसमें इंसिडेंट हुआ, इतना बड़ा फंक्शन इसको दिया गया, तो अपने पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट हो चुका है। अब अपने से क्वेश्चन ही कह रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, यानी जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमसे काइनेटिक एनर्जी इन्होंने पूछा है, कौन सा काइनेटिक एनर्जी पूछा बच्चों, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछा है। हम फर्स्ट की बात करते, सेकंड की हम बाद में बात करते। तो फर्स्ट में देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, तो है यहाँ बच्चों याद करें अपने पास आइंस्टीन की इक्वेशन याद करते हैं, और आइंस्टीन की इक्वेशन में हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। क्या पढ़ा था बच्चों, एच न्यू, यानी वो एनर्जी, जैसे यहाँ अपने पास एनर्जी हम दे रहे बच्चों ई इक्वल टू क्या होगा इसमें, माइनस का वर्क फंक्शन। तो ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी रहेगी बच्चों अपने पास, h, और h का वैल्यू कितना होता है 6.62 इंटू 10⁻−34, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है अपने पास में, 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज गिवन है, माइनस, और माइनस अपने पास क्या आएगा वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन कितना गिवन है 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19, ये अपने पास गिवन है। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करते हैं। देखिए यार 6 को आप 6.62 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 को 2 से करेंगे तो बच्चों 12 आ गया, 6 को 6 से करेंगे 36 आ गया, तो 37 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 6 को 6 से करेंगे अगेन 36 और ये 39 आ गया, तो 39.72 आ गया। पावर को आप सोल्व करेंगे -34 है और ये कितना है 14 है, तो 10⁻−20 आ जाएगा अपने पास में, माइनस अब 2 इसको चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है, इस तरीके से 2.14 को 1.6 से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो ये आगे बच्चों 24, ठीक है, और ये अपने पास कितना आ गया 8 आ गया, और ये 12 आ सकता अपने पास में, आ सकता नहीं आ सकता भाई, इजीली कर सकते हैं आप, और ये 2 1 4 आ गया, 4 ये 2 और ये अपने पास 4 आ गया, ये 3 आ गया, तो 3 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ गया बच्चों 3.424 इंटू 10⁻−19 आ गया। अब बच्चों हमें इसको सोल्व करना है, तो हमें यहाँ पावर को क्या बनाना, मैंने इसलिए सॉल्यूशन करके बताया है ताकि मैं आगे तक इसको बता दूं कि आपको सोल्व कैसे करना पड़ता है। यहाँ पावर -20 या -19 है, दोनों साइड आप पावर को सेम बनाइए। पावर को सेम बनाने का मेथड ही हो सकता है कि या तो एक पावर यहाँ कम करें या यहाँ पावर एक आप इंक्रीज करें, तो यहाँ किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हैं मेथड। तो क्या मैक्सिमम अपने पास कितना रहेगा 39.72, यहाँ पावर को बच्चों में क्या कर देता हूँ, कम कर देता हूँ एक, ठीक है। यहाँ पावर कैसे कम कर रहा हूँ, तो 10 से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो ये माइनस का 3.424 इंटू 10⁻−19 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम अपने पास आएगी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगी वो कितना आएगी अपने पास, जूल में आएगा उसका वैल्यू। तो यहाँ देखो ये 10 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 3.972 आ जाएगा, या 10⁻−19 आ जाएगा, माइनस ये 3.424 आ जाएगा, ये 10⁻−19। अब इजीली सोल्व हो सकता है। अब यदि हम सोल्व करें तो यहाँ दोनों साइड से बच्चों 10⁻−19 कॉमन आ सकता है, और ये आ जाएगा 3.972 माइनस 3.424। तो हम सोल्व कर रहे हैं इसको, तो इसको हम सोल्व कर रहे हैं, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 10⁻−19
यहाँ देखो 3 में से 3 गया तो बच्चों 0 आ गया अपने पास में, ठीक है। और चलो नॉर्मली आप सोल्व कर सकते हैं भाई, यहाँ से 12 में से 4 गया तो 8 आएगा, इस तरीके से कंप्लीट आप सोल्व कर लेंगे। तो जो भी एनर्जी आएगा, मैं अप्रोक्सीमेट जो भी अपने पास आंसर आया हुआ है मेरे पास, वो कितना आया हुआ है बच्चों, 0.548, 0.548 ये जूल में आ गया, ठीक है। अब एनर्जी यदि आपसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछे तो अभी हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई किया था। अब आपको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का आप इसमें डिवाइड कर देंगे। यानी यदि ये एनर्जी हमें किस में फाइंड करना हो बच्चों, हमें फाइंड करना हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और इसका जो रिजल्ट अपने पास अप्रोक्सीमेट आएगा वो आएगा बच्चों 0.342, 0.342 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सोल्व कर रखा है भाई हमने, या इसलिए समझाया था मैंने आपको कि आपको पता रहे कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने क्या फाइंड किया, काइनेटिक एनर्जी। अब नोट कर लीजिए भाई फटाफट इसको, 1 2 3 4 5। अब सेकंड पार्ट देखिए बच्चों इसका, तो पढ़ लिया होगा बच्चों सेकंड क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट में हमसे स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है। क्या पूछा गया बच्चों आपसे, स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा गया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसको आप वी नोट से लिखते हैं। और हमने पढ़ा है भाई काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू वी नोट होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू पोटेंशियल। ये अपने पास जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जिसको ये एनोड पोटेंशियल होता है, नॉर्मली नेगेटिव पोटेंशियल होता है। तो आपको वी नोट चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी कितना है, जूल में ले रहा हूं मैं 0.548 इंटू 10⁻⁻19। और आप किसका डिवाइड कर देंगे बच्चों, क्योंकि आपको यदि एनोड पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी में आप ई का डिवाइड करेंगे। और अभी हम करे भी थे भाई, इसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का डिवाइड करेंगे। तो इसका जो रिजल्ट आएगा अपने पास में वो कितना आएगा, अभी देखो हमने सोल्व भी किया था, कितना था अपने पास 0.342, ये अपने पास क्या था इसका आंसर था। लेकिन ये वोल्टेज है तो किस में आएगा बच्चों, वोल्ट में आएगा। थर्ड देखिए इसका, थर्ड पढ़ लीजिए भाई क्वेश्चन थर्ड आपसे क्या कह रहा है। थर्ड ये कह रहा है मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनका मैक्सिमम स्पीड भी अपने को फाइंड करना है। तो देखो बच्चों काइनेटिक एनर्जी पता है हमें, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² होता है। यदि एनर्जी मैक्सिमम है तो v भी अपने पास मैक्सिमम रहेगा, तो अपने को v फाइंड करना है। तो v मैक्सिमम का फॉर्मूला अब यहां से क्या आ सकता है, रूट, क्योंकि स्क्वायर है तो हम रूट कर देते हैं पहले काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम, ठीक है। पर ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, m का इसमें हम डिवाइड कर देंगे, तो v मैक्सिमम अपने पास कितना रहेगा 2। काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना है 0.548 इंटू 10⁻⁻19 है। m क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का स्पीड है ये भाई। तो ये इलेक्ट्रॉन का स्पीड है तो मास इलेक्ट्रॉन का ही तो रहेगा, और मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। तो आप इसको सोल्व करेंगे और मैक्सिमम स्पीड फाइंड करेंगे, जिसका रिजल्ट अपने पास आंसर कितना आएगा बच्चों सोल्व करने पर 3.46 इंटू 10⁵ इन मीटर पर सेकेंड। ये अपने पास इसका मैक्सिमम स्पीड आ जाएगा, ठीक है भाई। नोट कर लो एक बार आप फटाफट, इजी क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों भी तो अपने पास। चलो हो गया नोट, ठीक है, पॉज करके नोट किया करें आप। थर्ड देखेंगे, क्वेश्चन रीड करें थर्ड फटाफट आप। तो थर्ड क्वेश्चन देखें बच्चों, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन करता है फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज यानी स्टॉपिंग वोल्टेज की ही बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में बच्चों अपने को स्टॉपिंग वोल्टेज ही दिया हुआ है। इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज 1.5 वोल्ट, यानी स्टॉपिंग वोल्टेज अपने को दिया हुआ बच्चों 1.5 वोल्ट गिवन है, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे भाई उनका हमें क्या फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी। तो अभी फॉर्मूला अभी पढ़ा है हमने, अभी बताया हमने जस्ट, क्या होगा बच्चों ई वी नोट होगा। तो यह काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अपने पास क्या रहेगा, ई यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये कितना बच्चों 1.5 है, ठीक है। तो आप इसको जब सोल्व करेंगे अपने पास में
1.6 को 1.5 से, चलिए ये तो जूल में आ जाएगा, ठीक है, ये तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यदि चेंज करना हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यदि चेंज करना हो बच्चों, तो आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डिवाइड कर देंगे इसमें, तो डिवाइड करेंगे कैंसिल होगा, तो ये 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास काइनेटिक एनर्जी इस स्टॉपिंग वोल्टेज पर आ जाएगी। देखो जल्दी से नोट करें, जल्दी जल्दी होने वाले क्वेश्चन से अपने पास में। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये तो। इसके भी कितने पार्ट्स अपने पास, टोटल 3 पार्ट्स अपने, और तीनों अच्छे पार्ट्स अपने पास, ठीक है। तो रीड करें क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ। एक अपने पास क्या दे रखा है, वेवलेंथ दे रखा है मोनोक्रोमेटिक लाइट का। मोनोक्रोमेटिक यानी एक ऐसा सोर्स जिससे सिंगल कलर का लाइट आता है, उसका वेवलेंथ दे रखा है बच्चों, लैम्डा गिवन अपने पास में कितना है 632.8 नैनोमीटर, इज प्रोड्यूस बाय ए हीलियम नियोन लेजर। इससे हीलियम नियोन लेजर अपने पास क्या होता है, एमिट होता है, निकलता है। अब हमने से क्या कह रहा था, पावर एमिटेड, इसका पावर दे रखा है बच्चों, पावर, पावर भी यहाँ पी दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों, वाट में दे रखा है 9.42, 9.42 स्मॉल एम है बच्चों, कैपिटल एम नहीं है। इस तरीके से स्मॉल एम और डब्ल्यू, क्योंकि कैपिटल एम होता तो मेगा होता है, या स्मॉल एम है तो मिली वाट है, ठीक है। तो यहाँ मिली का मतलब होता है बच्चों, आप 10⁻³ से उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अपने को दे रखा है, ठीक है। तो ये अपने को पावर दे रखा है, यानी जो हीलियम नियोन लेजर अपने पास निकला उसका पावर 9.42 इंटू 10⁻³ वाट का है। तो अपने से पूछा क्या है इसने बच्चों, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इन द लाइट बीम। तो इसके फर्स्ट पार्ट में 2 बात पूछी है बच्चों, एक तो इसने एनर्जी पूछी है आपसे, और एक इन्होंने मोमेंटम पूछा अपने से। जो भी हीलियम नियोन लेजर अपने पास निकला है, इनके पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स मीन फोटोन, उन फोटोन्स का आपसे एनर्जी पूछा है, और इनका मोमेंटम हमने से पूछा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। तो बच्चों फोटोन का एनर्जी प्लेन के बेसिस पर क्या होता है, एच न्यू, प्लेन का जो कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पर एच न्यू होता है। लेकिन आप ये देखेंगे कि यार फ्रीक्वेंसी तो हमने को नहीं दी, वेवलेंथ दिया है, तो आप फ्रीक्वेंसी क्या होता है, c/λ होता है, तो h/λ आ गया। तो E एनर्जी क्या रहेगा बच्चों, H का वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34 यूज लेना है, C3 इंटू 10⁸ अपने को, और लैम्डा मीटर में चेंज करना पड़ेगा, भाई नैनोमीटर है और मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, नैनो को कन्वर्ट करने के लिए 10⁻9 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 632.8 इंटू 10⁻9। अब इसको आप जब सोल्व करेंगे तो बच्चों आंसर मैं लिखूंगा डायरेक्ट, कैलकुलेशन आपको खुद को करनी पड़ेगी। तो ये हमने पास आंसर अप्रोक्सीमेट इसका आ रहा है कितना आ रहा है 3.13 इंटू 10⁻19 जूल आ रहा है, ठीक है, ये जूल आ गया। अब आपको यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इसमें डिवाइड कर सकते हैं। अब मोमेंटम भी पूछा हमने से बच्चों, और मोमेंटम याद करें कि यहाँ मोमेंटम, क्योंकि हमने को तो केवल लैम्डा दिया हुआ है, पावर का तो मोमेंटम से कोई लिंक ही नहीं है। तो मोमेंटम के लिए डी ब्रोई का हम प्रिंसिपल याद करते हैं, प्रिंसिपल हाइपोथेसिस हम याद करते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू क्या आता है, h/p आता है। p या मोमेंटम होता है, तो p फाइंड करना है तो h/λ आ जाएगा। तो p इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों, h, और h क्या है अपने पास में, प्लैंक कांस्टेंट होता है 6.62 इंटू 10⁻34, और लैम्डा इज वेवलेंथ कितना है 632.8 इंटू 10⁻9। आप इसको सोल्व करेंगे और मैं आंसर इसका डायरेक्ट लिखूंगा बच्चों, और इसका आंसर जो अपने पास आएगा वो आएगा 1.05 इंटू 10⁻27। अच्छा मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, मोमेंटम का यूनिट बच्चों मास इंटू वेलोसिटी के फॉर्मूले से देंगे, क्योंकि मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो मास यानी बच्चों केजी हो गया, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड हो गया। तो मोमेंटम का यूनिट क्या हो गया, केजी इंटू मीटर पर सेकंड, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है, फटाफट से आप नोट डाउन कर लिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट।
तो बच्चों इसका जो एनर्जी है वो हमने लिख लिया, मोमेंटम हमने लिख लिया। सेकंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है, फोर्थ का सेकंड पार्ट हमें से ये कह रहा है कि हाउ मेनी फोटोन्स पर सेकंड ऑन द एवरेज अराइव एट, मतलब आपसे क्या पूछा है कि पर सेकंड निकलने वाले फोटोन्स का नंबर अपने से पूछा है। और याद करें मैंने बता रखा आपको, थ्योरी अच्छे से देखे आप, फोटोन का कॉन्सेप्ट मैंने समझा है। पर सेकंड फोटोन का नंबर बच्चों किसके इक्वल होता है, पी अपॉन ई के इक्वल होता है। पी नॉट मोमेंटम, पी इज पावर, पावर ऑफ सोर्स, पावर ऑफ सोर्स या मोनोक्रोमेटिक सोर्स का पावर अपने को गिवन है बच्चों। ई एनर्जी अपने पास होगी, फोटोन की एनर्जी होगी। सो एन इक्वल्स टू बच्चों पावर, देखो पावर भी आपको पता है, एनर्जी भी आपको पता है, तो फोटोन का नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। पावर कितना है बच्चों, 9.42 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 है, एंड एनर्जी कितना है 3.13 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल है। इसको सोल्व किया गया तो इसका आंसर आएगा बच्चों अप्रोक्सीमेट 3 इंटू 10 टू पावर 16 फोटोन पर सेकेंड। फोटोन का नंबर ही तो पर सेकेंड, तो फोटोन पर सेकेंड अपने पास आंसर आ जाएगा। थर्ड आप देखिए, थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका भी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं हमसे थर्ड क्वेश्चन, हाउ फास्ट डज ए हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रेवल इन ऑर्डर टू हैव द सेम मोमेंटम एज दैट ऑफ द फोटोन। यानी क्वेश्चन अपने से ये कह रहा है कि जो एक हाइड्रोजन का एटम अपने को दिया हुआ है, इसका मोमेंटम जो है वो फोटोन के मोमेंटम के ही इक्वल है। तो अब इस हाइड्रोजन का आपको स्पीड बताना है, तो स्पीड हाइड्रोजन का बताना है और मोमेंटम इक्वल है उसका। तो याद करें वो जो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी भी होता है। अब हमने को वेलोसिटी फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, m अपॉन p हो जाएगा, और ये m किसका रहेगा, मास ऑफ हाइड्रोजन, और p क्या रहेगा, मोमेंटम, और मोमेंटम किसका रहेगा बच्चों, फोटोन का रहेगा। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे यही तो कह रहा है, ये वेलोसिटी है भाई, वो यही तो कह रहा है कि यदि मान लो इसमें फोटोन की जगह हाइड्रोजन एटम हो अपने पास में, तो उसका वेलोसिटी कितना होगा या उसको कितना फास्ट चलना पड़ेगा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि मोमेंटम क्या रहेगा, मास इनटू वेलोसिटी, क्योंकि हमें हाइड्रोजन के लिए वेवलेंथ तो पता नहीं, दे नहीं रखी है हमें हाइड्रोजन के लिए, तो P इक्वल्स टू mv होता है। और मोमेंटम अपने को क्या है, फोटोन का मोमेंटम यूज लेना, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं। और यह मास किसका होगा बच्चों, हाइड्रोजन का मास होगा। हाइड्रोजन का मास, वन हाइड्रोजन का मास प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। सो V इक्वल्स टू क्या आएगा, mh यानी 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg, और मोमेंटम ये रहा 1.05 इंटू 10 टू पावर माइनस 27। तो इसको सोल्व करने पर जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो आएगा बच्चों 0.628 मीटर पर सेकेंड। तो इतना स्पीड से हाइड्रोजन को चलना पड़ेगा उन फोटोन के कंपैरिजन में। ठीक है, नोट कर लो आप फटाफट। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट हम फिफ्थ क्वेश्चन। तो बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 रीड करें क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बच्चों द एनर्जी फ्लक्स, एनर्जी फ्लक्स, देखो फर्स्ट टाइम अपने पास ये वर्ड आपको सुनने को मिल रहा है, एनर्जी फ्लक्स, एनर्जी फ्लक्स। अब फ्लक्स का मीन क्या होता है बच्चों अपने पास में, फ्लक्स का मीन होता है कि कितना नंबर आप किसी चीज को पास करवाते हैं वो उसका फ्लक्स होगा। जैसे मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो जितना इलेक्ट्रिक लाइन किसी सरफेस से पास होता है उसके नंबर को हम फ्लक्स बोलते हैं। तो एनर्जी फ्लक्स का मीन हो गया कि कितना एनर्जी किसी सरफेस से पास हो सकता है वो उसका एनर्जी फ्लक्स रहेगा। अब एनर्जी फ्लक्स का मीन यदि हम ये बात करें तो वो एनर्जी किससे आती है, वो जो फोटोन से आती है। तो किसी फोटोन यानी नंबर ऑफ फोटोन कितने अपने पास किसी सरफेस से पास हो सकते हैं, उसका एनर्जी के बेसिस पर हम क्या फाइंड करते हैं, एनर्जी फ्लक्स फाइंड करते हैं। तो एनर्जी फ्लक्स का फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स इनटू एनर्जी, यानी कितने नंबर ऑफ फोटोन्स पास हो रहे हैं। जैसे मान लो एक फोटोन का एनर्जी 1 है, तो 10 फोटोन का, यदि 10 फोटोन पास हो रहे हैं तो इसका मीन उसका एनर्जी फ्लक्स कितना रहेगा, 10 फोटोन इंटू एनर्जी। यदि एक फोटोन का एनर्जी हमें पता है बच्चों एच न्यू होता है, कितना होता है, एच न्यू होता है। तो यदि वहां से 10 फोटोन से यदि पास हो रहे हैं तो उसका एनर्जी फ्लक्स कितना रहेगा, 10 इंटू एनर्जी।
यदि मान लो 20 अपने पास फोटॉन्स जा रहे हैं तो उसका अपने पास एनर्जी फ्लक्स कितना रहेगा, 20 इंटू एक फोटोन का एनर्जी। सो ये फ्लक्स का मीन यहाँ क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स को आपको एनर्जी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये फाई ई एनर्जी फ्लक्स है, नंबर ऑफ फोटॉन्स एन इंटू एनर्जी। एनर्जी किसकी है बच्चों, फोटोन की एनर्जी। फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू होती है। अब आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसका एनर्जी फ्लक्स दिया हुआ है, फाइव ई दिया हुआ है, एनर्जी फ्लक्स एनर्जी है, ये फाइव को फ्लक्स से बता रहा हूं, ये 1.388 इंटू 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर। तो यहां से हम देख रहे होंगे कि ये पावर अपॉन एरिया की स्क्वायर के पावर अपॉन एरिया का जो डिवाइड होता है उसके इक्वल आ रहा है अपने पास में। कैसे, क्योंकि यूनिट क्या बोल रहा है, पार्ट पर मीटर स्क्वायर। अब समझे आप, क्योंकि किसी सोर्स के पर यूनिट एरिया से कितने फोटॉन्स अपने पास निकलते हैं उसी को हम एनर्जी फ्लक्स बोलते हैं। सेकंड डेफिनेशन की बात करें, ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन था। सेकंड डेफिनेशन बात करें कि किसी सोर्स से आप 100 वाट का सोर्स ले रहे, उसके पर यूनिट एरिया से कितना फोटॉन्स अपने पास बाहर निकलता है, हम उसको एनर्जी फ्लक्स बोलते हैं। तो ये एनर्जी फ्लक्स पावर अपॉन एरिया स्क्वायर, ठीक है।